तो अब हम बिल्ड करने वाले एक एआई एजेंट, उसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट एआई एजेंट। हमारा जो एआई एजेंट है इन्वेंट्री को मैनेज करेगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे N10 के अंदर यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एआई एजेंट बनाएंगे। हमारे जो एआई एजेंट है क्या काम करेगा, कैसे टास्क को ऑटोमेट करेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग क्या करने वाले भाई साहब, हम लोग एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले जिसमें हमारा एजेंट हेल्प करेगा। बेसिकली हम लोग एक चैट बोर्ड बनाएंगे और यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट बनाई है, उसका नाम रखा है इन्वेंट्री। तो जनरली हमारी जो इन्वेंट्री है हम लोग मैनेज कर सकते स्प्रेडशीट की मदद से, एक्सेल फाइल्स की मदद से। तो हम लोग यहाँ पे स्प्रेडशीट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास दो शीट है। यहाँ पे शीट नंबर 1 के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, शीट नंबर 1 के अंदर हमारे पास आइटम आईडी है, आइटम का नाम है, आइटम की क्वांटिटी है, प्राइस है, स्टेटस है, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और शीट नंबर 2 की बात करें जनाब, तो शीट नंबर 2 के अंदर हमारे पास आइटम का नेम है, मतलब उसका नाम है, उसकी प्राइस है, क्वांटिटी है, किसको सेल आउट हुआ था, मतलब बिल टू है, उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल है और इनवॉइस आईडी यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दो शीट है हमारे पास। हम लोग एक ऐसा एजेंट बनाना चाहते हैं जिसको जैसे मैंने कमांड दे दी तो क्या करेगा जनाब, तो यहाँ पे वो बेसिकली मैनेज करेगा। क्या मैनेज करेगा, पूरी पूरी इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, मतलब सारे फाइल्स को मैनेज करेगा। तो बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट एजेंट बनाना चाहते हैं। इस तरह से इसका वर्क फ्लो है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा और ये हमारी इन्वेंट्री रहेगी। हम लोग इन्वेंट्री के अंदर इसको पूछेंगे कि हमारे पास वायरलेस माउस कितने, तो ये बता देगा। तो मान लेते मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास वायरलेस माउस 12 है ना, तो इसको हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन मैंने पूछने की कोशिश की है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वायरलेस माउस इन माई इन्वेंट्री। एंटर प्रेस कर दिया तो इसने मेरे को बता दिया द क्वांटिटी ऑफ वायरलेस माउस इन योर इन्वेंट्री इज 12, जो कि बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ और मैं दो वायरलेस माउस को सोल्ड करना चाहता हूँ और यहाँ पे इनवॉइस भी जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है, आई हैव सोल्ड वायरलेस माउस टू MBS कोडिंग ऑफिशियल। और मान लेते आई हैव सोल्ड 2 वायरलेस माउस कर देते, या फिर 3 वायरलेस माउस कर देते। और अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते, सेल लॉक सक्सेसफुली बता रहा है, इनवॉइस जनरेट हो चुका है और MBS कोडिंग ऑफिशियल और इन्वेंट्री फॉर वायरलेस माउस हैज बीन अपडेटेड टू 9। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 हो चुका है। और शीट नंबर 2 के अंदर वायरलेस माउस है बेसिकली, और क्वांटिटी यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 और MBS कोडिंग ऑफिशियल को बिल हुआ है और इनवॉइस आईडी आ चुकी है। अब हम लोग बेसिकली हमारे पास USB-C केबल है 14। अब हम लोग इसको बोलना चाहते, अब हम लोग यहाँ पे एक मैसेज टाइप करते, आई हैव सोल्ड 2 USB-C केबल। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो इसने मेरे को बता देना है रिस्पॉन्स के तौर पर, सेल लॉक सक्सेसफुली, invoice has been created for MBS coding official and the inventory for USB-C cable has been updated to 12, जो कि बेसिकली बिल्कुल सही है, 12 हो चुका है। और यहाँ पे शीट नंबर 2 के अंदर USB-C केबल यूनिट प्राइस 199, क्वांटिटी 2, MBS कोडिंग ऑफिशियल को हमने बिल किया MBS कोडिंग ऑफिशियल को, और ग्रैंड टोटल 398, जो कि बिल्कुल सही है। 2 × 199 कितना होता है, 398 होता है। और इनवॉइस आईडी भी आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते, एक एजेंट बनाना चाहते जो कि हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करेगा। इस तरह से इसका वर्क फ्लो है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इस एजेंट को करके दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते इस एजेंट को स्क्रैच से बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम N10 के डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारा जो वर्क फ्लो है क्रिएट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते कैनवास। और यहाँ पे हम लोग एक्चुअली हमारा जो एजेंट है उसको बिल्ड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे एजेंट को एक नाम दे देते। तो यहाँ पे उसको मैं नाम दे रहा हूं इन्वेंट्री मैनेजमेंट एआई एजेंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देंगे
तो बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक चैट सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, जिसकी मदद से हमारे जो एआई एजेंट है हमारे इनपुट को ले पाएगा। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से मैं यहाँ पे ऑन चैट मैसेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो हमारा बेसिकली ओपन चैट बनके रेडी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं और ये देखिए हमारा यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको ओपन चैट बोलते हैं। ये बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बेसिकली ओपन चैट का। जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कुछ चैट यहाँ पे लिखेंगे, मतलब टेक्स्ट देंगे, तो ये बेसिकली रिसीव करेगा और चैट रिसीव करने के बाद कहाँ पे लेके जाएगा, एआई एजेंट के पास लेके जाएगा। अब हम लोग इसको हाइड चैट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी जो चैट है बेसिकली एआई एजेंट के पास ये लेके जाएगा। तो प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे और एआई के ऊपर क्लिक कर देते और हमारे पास एआई एजेंट का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक कर देते। हम लोग जो एआई एजेंट बेसिकली स्क्रैच से बना रहे, मतलब शुरुआत से बना रहे, जीरो से बना रहे। उसके बाद हम लोग ऐड ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे सिस्टम मैसेज के ऊपर क्लिक कर देते। हम लोग इसको क्या करना चाहते, खुद से एक प्रॉम्प्ट इसको देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो प्रॉम्प्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग क्या चाहते, जब भी हम लोग चैट के ऊपर जाके एजेंट को कुछ बताएंगे तो उस चैट को हमारे एजेंट अच्छे से अंडरस्टैंड करे, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट प्रॉपर तरह से राइट डाउन करके देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम मैसेज के अंदर पहले से कुछ लिख के आ रहा है, इसको कट कर देते और हमारा जो प्रॉम्प्ट है इसको कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर देंगे। ये सारा प्रॉम्प्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पे जाइए और कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे चैट मॉडल आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस के ऊपर होवर करता हूं तो ऐड चैट मॉडल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या है ऐड चैट मॉडल का, इसका मतलब है हमारे जो एजेंट है किस मॉडल के ऊपर ट्रेन होगा। हम लोग हमारे एजेंट को ट्रेन करना चाहते किसी मॉडल के ऊपर, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के यहाँ पे मॉडल आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे फ्री के मॉडल को ट्राई करना चाहते, तो यहाँ पे फ्री का एक मॉडल होता है, उसका नाम है ग्रॉक चैट मॉडल। बेसिकली ग्रॉक की मदद से हमारे एजेंट काम करने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हमारे जो ग्रॉक है, ग्रॉक के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसकी एपीआई की हमको चाहिए होती है। तो हम लोग आ चुके ग्रॉक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे एपीआई कीज का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे एपीआई कीज के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्रिएट एपीआई कीज के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा और मैंने नाम दे दिया इसको टेस्टिंग इन्वेंटरी एजेंट। सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते और उसके बाद हमने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे एक एपीआई की जनरेट हो चुकी है। आपको इसको क्या करना है जनाब, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और हम लोग इस एपीआई की को यूज करेंगे हमारे मॉडल के लिए। अब हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे कैनवास के ऊपर और यहाँ पे ग्रॉक अकाउंट आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमसे ये पे की मांगेगा तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और सेव के ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया जनाब, यहाँ पे क्या आ रहा है, कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है, हमारे जो कनेक्शन है सक्सेसफुली टेस्टेड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा जो ग्रॉक होता है इसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के मॉडल्स होते हैं। अब हम लोग जानना ही चाहते हैं हमारे जो ग्रॉक है इसके अंदर एक्टिव मॉडल्स कौन से। वापस ग्रॉक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाते, डॉक्स के ऊपर क्लिक कर देते जनाब और डॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मॉडल्स ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और मॉडल्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ लामा 3.3 70 बिलियन वर्साटाइल। बेसिकली लामा
लामा 3.370 बिलियन वर्सटाइल यही एक्टिव मॉडल है, इसी को हम लोग यूज करना चाहेंगे तो वापस से कैनवास के ऊपर आ जाएंगे, मॉडल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे लामा 3.370 बिलियन वर्सटाइल। तो ये रहा लामा 3.370 बिलियन वर्सटाइल। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद हमारे जो ग्रॉक मॉडल है हमारे एजेंट के साथ एसोसिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मेमोरी का। हम लोग क्या चाहते, हम जो चीज उसको बताए हमारा मॉडल उसको याद रखे। तो हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शंस है, वेरियस ऑप्शंस है, उनमें से हम लोग यहाँ पे सिंपल मेमोरी के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो एआई एजेंट है उसके साथ हमने मेमोरी को भी एसोसिएट कर दिया। अब हमारे जो एआई एजेंट है हम लोग इसको काम देना चाहते। कौन सा काम देना चाहते? इन्वेंट्री का काम देना चाहते। तो मैंने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट बना ली है इन्वेंट्री नाम से। इसके अंदर शीट 1 और शीट 2 है। शीट 1 के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे जनाब आइटम के नेम आ रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं जैसे आइटम का नाम डालूं उसके हिसाब से हमारे जो एआई एजेंट है काम करने लगे। हम लोग इसको क्या करना चाहते, आइटम के नेम के हिसाब से एक्सेस करना चाहते। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते और हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टूल का। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे और हम लोग यहाँ पे टूल का इस्तेमाल करना चाहते, गूगल शीट टूल। बेसिकली ये गूगल शीट टूल है, इसका ही इस्तेमाल हम लोग करना चाहते। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे गूगल शीट टूल। तो इसके ऊपर क्लिक कर देते और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते गूगल शीट के साथ। तो क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल के ऊपर साइन इन विद गूगल कर लेना है। साइन इन विद गूगल के ऊपर जैसे आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आपके अकाउंट के साथ क्या कर देना है, इसको कनेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और कनेक्शन हो चुका है सक्सेसफुली। तो हमने क्या कर दिया जनाब, लॉगिंग करने के लिए साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक कर दिया और हमारा काम बन चुका है। तो गूगल शीट अकाउंट हो चुका है। और उसके बाद टूल डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या करना है, टूल डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे सेट हो चुका है ऑटोमेटिकली। हम लोग इसको सेट करना चाहते मैनुअली। और डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करना है जनाब, आपको गेट रो इन शीट इन गूगल शीट। बट किसके हिसाब से, हम लोग यहाँ पे करना चाहते यूजिंग आइटम नेम, आइटम नेम के हिसाब से। तो यूजिंग आइटम नेम कर देते इस तरह से। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के अलग अलग तरह के आइटम इन्वेंट्री के अंदर। तो आइटम के नेम के हिसाब से हम लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वैसा। उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स आ रहा है शीट विद इन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे उसको नहीं छेड़छाड़ करते। उसके बाद यहाँ पे क्या करते जनाब, डॉक्यूमेंट आ रहा है, फ्रॉम लिस्ट आ रहा है, चूज के ऊपर क्लिक कर देंगे। चूज के ऊपर क्लिक करने के बाद इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। और इन्वेंट्री के अंदर क्या है जनाब, हमारे पास शीट नंबर 1 है। तो शीट नंबर 1 के ऊपर क्लिक कर देते। बेसिकली देखो ना, ये हमारा पूरा पूरा इन्वेंट्री है। इसके अंदर जो शीट नंबर 1 है इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। फिर यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन आएगा जनाब। तो ऐड फिल्टर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग आइटम के नेम के हिसाब से इसको एक्सेस करना चाहते। जब भी कोई यूजर आए तो आइटम नेम जैसे ही डाले उसके हिसाब से ही उसकी जो इन्वेंट्री है मैनेज होनी चाहिए, हम लोग ऐसा चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉलम है, कॉलम के अंदर भिन्न भिन्न तरह का ऑप्शन है, आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, स्टेटस, रिकॉर्डेड लेवल, लास्ट अपडेटेड नोट्स। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उनमें से हम लोग आइटम नेम के हिसाब से करना चाहते हैं। आइटम के नेम के हिसाब से हमारी इन्वेंट्री को हम लोग मैनेज करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन आएगा। हम लोग क्या चाहते हैं, ऑटोमेटिकली आइटम नेम जैसे ही सेलेक्ट हो सारे के सारे जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली हमारे एजेंट क्या कर पाए, उनको एक्सेस कर पाए। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, डिफाइन ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल, मॉडल के हिसाब से। तो ये सारा का सारा खेल हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये काम भी हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको खींच लेते हैं। यहाँ पे अब हमने जितना भी किया है
उसको हम लोग एक बार रन करके देखते। तो यहाँ पे ओपन चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे एक मैसेज को। तो बेसिकली ग्रॉक मॉडल को हम लोग यूज करना चाहते। तो यहाँ पे हमारी जो इन्वेंट्री है इसके अंदर आइटम नेम के अंदर देखो यहाँ पे HDMI केबल आ रहा है, हम लोग इसकी क्वांटिटी पूछना चाहते। HDMI केबल की क्वांटिटी अभी तक 25 है। तो जवाब सही देता है कि नहीं इसको पूछते हम लोग। तो हम लोग इसको एक इनपुट देंगे और इनपुट हम लोग देना चाहते व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ HDMI केबल इन माई इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आ जाते और इसको हम लोग बोलते इनपुट करते बेसिकली व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ HDMI केबल इन माई इन्वेंट्री। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दिया मैंने, तो इसने आंसर भी बता दिया है द क्वांटिटी ऑफ HDMI केबल इन माई इन्वेंट्री इज 25, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो 25 है, सही बात है इसने। और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स के अंदर आपको रो नंबर 7 के अंदर, तो यहाँ पे चेकआउट करो रो नंबर 7 है और उसके बाद क्या बताया, आइटम आईडी बताया 6, आइटम का नेम बताया, क्वांटिटी बताया, प्राइस बताया, स्टेटस बताया, रिकॉर्डेड लेवल बताया, लास्ट अपडेटेड बताया नोट्स के अंदर। इस तरह से मतलब यहाँ पे कंप्लीट इसने दे दिया रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है जनाब, इसका मतलब है हमारा जो एजेंट है इन्वेंट्री को क्या कर पा रहा है, रीड कर पा रहा है। अभी तक हमारा जो एजेंट है इन्वेंट्री को रीड कर पा रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं, एक एग्जांपल करते। लेट सपोज मैं क्या करता हूं, हमारी जो इन्वेंट्री है इसके अंदर मान लेते जो HDMI केबल है अभी 25 आ रहा है, मान लेते मैं 2 HDMI केबल को बेच देता हूं, सोल्ड कर देता हूं। तो हम लोग क्या चाहते, हमारी जो इन्वेंट्री है इसके अंदर जो आइटम है अगर बेच दिए जाए तब भी हमारे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका भी इनवॉइस डिटेल्स होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वापस से कैनवास के ऊपर आ जाएंगे, वापस से टूल के ऊपर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर से हमारा काम वही रहेगा गूगल शीट का। तो गूगल शीट टूल के ऊपर क्लिक कर देंगे जनाब। और यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर क्या करना चाहते हैं जनाब, हम लोग यहाँ पे अपेंड भी करना चाहते और अपडेट भी करना चाहते। अपेंड और अपडेट रो के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम लोग क्या चाहते, अपेंड और अपडेट दोनों करना चाहते रोज के अंदर, ताकि जब भी कोई इन्वेंट्री के अंदर जो आइटम है सेल आउट हो तो वह भी अपडेट होता जाए। और यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट के अंदर चूज करेंगे, किसको चूज करना है इस बारी, चूज करेंगे इन्वेंट्री को। और उसके बाद यहाँ पे शीट के अंदर चूज किसको करना है अपन को, शीट के अंदर भी इन्वेंट्री के अंदर शीट नंबर 1 को ही चूज कर लेते। अब कॉलम को किसके हिसाब से मैनेज करेंगे हम लोग, कॉलम को हम लोग यहाँ पे आइटम नेम के हिसाब से ही क्या करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे। हमने पहले से ही बता के रखा है कि जो इन्वेंट्री है मैनेज किसके हिसाब से होनी चाहिए, आइटम के नाम के हिसाब से मैनेज होनी चाहिए। और वैल्यूज के अंदर हमको क्या कर देना है, वैल्यूज के अंदर वैल्यूज को ऑटोमेटिकली करना चाहते, मॉडल के हिसाब से डिफाइन करना चाहते। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो डिफाइन ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल, फिर से डिफाइन ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल। इस तरह से हम लोग मॉडल के हिसाब से इसको डिफाइन करना चाहते, तो इस तरह से हम लोग क्लिक करते जाएंगे तो मॉडल के हिसाब से मैनेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इतनी चीजें हमने कर ली है, कुछ ज्यादा नहीं किया। यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑपरेशन के अंदर अपेंड और अपडेट रो कर दिया, फ्रॉम लिस्ट के अंदर इन्वेंट्री, फिर शीट 1, फिर हम लोग यहाँ पे आइटम नेम के हिसाब से मैच करेंगे कॉलम को और वैल्यू को मॉडल के हिसाब से डिफाइन कर दिया और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर हम लोग ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको एक इनपुट देंगे, टाइप करेंगे मैसेज को। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास HDMI केबल कितने 25 है, हम लोग 2 HDMI केबल को भेजना चाहते। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे भाई साहब हम लोग क्या कर रहे, आई हैव सोल्ड 2 HDMI केबल। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एजेंट है अब रिस्पॉन्स भी करेगा और रिस्पॉन्स में आ चुका है सेल लॉक सक्सेसफुली। और यहाँ पे इनवॉइस हमको दिखा रहा है, इनवॉइस के अंदर यहाँ पे ये बता रहा है हमको कि हमारी जो HDMI केबल है अभी कितने हो चुके हैं, अपडेट होके 23 हो चुके हैं। और रिस्पॉन्स के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे आइटम नेम, आईडी, क्वांटिटी अब 23 बच चुकी है, पहले 25 थी। इस तरह से इसने क्या कर दिया, अपडेट भी कर दिया।
पहले रीड कर पा रहा था, अब अपडेट भी कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। वापस से हम लोग क्या करते, यहाँ पे एक और बार गूगल शीट को ऐड करने की कोशिश करते, टूल प्लस के ऊपर क्लिक, फिर से यहाँ पे शीट सर्च कर लेते, गूगल शीट टूल के ऊपर क्लिक कर देंगे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब, ये जो शीट नंबर 2 है, इसके अंदर अपन लोग क्या करना चाहते, इनवॉइस को जनरेट करना चाहते। और नोट करने लायक बात है, एक बार अगर इनवॉइस बन गया तो इनवॉइस तो सेम रहेगा। हम लोग नहीं चाहते वो जो इनवॉइस है बार बार बदले, तो हम लोग शीट नंबर 2 का ही इस्तेमाल करेंगे हमारे कैनवास के ऊपर वापस। तो यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना है, इस बारी हम लोग को ध्यान से अपेंड करना है रो को। इस बार हम लोग अपेंड करेंगे रो को, फिर चूज करेंगे डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट कौन सा है, इन्वेंट्री है। चूज करेंगे शीट को, शीट इस बारी शीट नंबर 2 चूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर ही क्या है जनाब, उसके अंदर इनवॉइस आईडी है, ग्रैंड टोटल है, बिल 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, शीट 2 कर दिया। और मैप हम लोग करेंगे, मैप ईच कॉलम मैनुअली करेंगे जनाब। और यहाँ पे वैल्यू टू सेंड के अंदर हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो डिफाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय द मॉडल। फिर से मॉडल के हिसाब से इसको ऑटोमेटिकली हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर से मॉडल के हिसाब से, फिर से मॉडल के हिसाब से, फिर से एक बार मॉडल के हिसाब से, और फिर से एक बार मॉडल के हिसाब से इसको डिफाइन करना चाहेंगे हम लोग ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे जनाब और हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते और सबसे पहले इसको बोलेंगे, इसको हम लोग कहना चाहते, इसको इनपुट देना चाहते, पूछना चाहते व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ USB-C केबल इन माय इन्वेंट्री। अभी देख लो मेरी इन्वेंट्री के अंदर USB-C केबल कितने हैं, 18 है, 18 है। और जैसे मैंने इससे पूछा तो इसने मेरे को रिस्पॉन्स दे देना है, द क्वांटिटी ऑफ USB-C केबल इन माई इन्वेंट्री इज 18। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, भाईजान को बोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टाइप कर देते एक मैसेज को और जैसे एंटर के ऊपर क्लिक, तो देख लो भाई साहब इसने बता दिया हमको सेल लॉक सक्सेसफुली। और उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हो चुका है और MBS कोडिंग को हमने यहाँ पे सेल कर दिया है। एंड द इन्वेंट्री ऑफ USB-C केबल हैज बीन अपडेटेड टू 16। पहले कितने थे, 18 थे, 18 थे, 2 गए, 16 रह गए। और यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर आइटम नेम, यूनिट प्राइस कितनी, इतनी है, क्वांटिटी, बिल 2, ग्रैंड टोटल, इस तरह से इनवॉइस आईडी भी आ चुका है। तो शीट 2 यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो आइटम नेम, उसका यूनिट प्राइस, तो एक आइटम की यूनिट प्राइस 199 थी, तो 2 भेजे हमने, तो 199 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ग्रैंड टोटल 398 हो जाएगा। किसको बिल हुआ है, MBS कोडिंग को हुआ है, इनवॉइस का आईडी भी आ चुका है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक एजेंट को क्रिएट किया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बहुत बड़ा टास्क होता है, चाहे वो छोटा सा छोटा स्टार्टअप हो, चाहे वो बड़ी सी बड़ी MNC कंपनी हो। अगर आप इस तरह से इसको मैनेज कर पाते तो आपकी वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती है, वैल्यू के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम लोग क्या करते, ओपन चार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और मेक चैट पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देते और इनिशियल मैसेज को हम लोग बदल के यहाँ पे लिखेंगे। इनिशियल मैसेज क्या रखेंगे, हे देयर हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। और यहाँ पे चैट का URL आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा। न्यू टैब के ऊपर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। एरर आ रहा है, ये जो एरर है ये हमसे कह रहा है कि आपका जो वर्क फ्लो है एक्टिव होना चाहिए। सेव करिए आपके वर्क फ्लो को, वापस से यहाँ पे आ जाएंगे, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और हमारे जो वर्क फ्लो है इनएक्टिव है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो टॉगल है बेसिकली टॉगल ग्रीन होना चाहिए। तो ये देख पा रहे होंगे मैंने वर्क फ्लो को एक्टिव कर दिया और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम लोग चार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, URL के ऊपर क्लिक कर देते, न्यू टैब के अंदर खोलने की कोशिश करते। तो ये देख पा रहे होंगे इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, एकदम मजेदार। हाय देयर स्टार्ट अ चार्ट, यहाँ पे बोल रहा है स्टार्ट अ चार्ट, वी आर हेल्प यू 24/7। हाय देयर हाउ कैन आई असिस्ट टुडे। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, और मान लेते क्वेश्चन को टाइप कर देते व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ USB-C केबल इन माय इन्वेंट्री। तो इसने मेरे को रिस्पॉन्स दे दिया द क्वांटिटी ऑफ USB-C केबल इन योर इन्वेंट्री इज 16।
जो कि बिल्कुल सही है, 16 ही है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे टाइप कर दूँ आई हैव सोल्ड 2 USB-C केबल, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो यहाँ पे बोल रहा है सेल लॉक सक्सेसफुली, इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हो चुका है, द इन्वेंट्री फॉर USB-C केबल हैज बीन अपडेटेड टू 14। बिल्कुल सही है, अपडेट हो चुका है। और शीट नंबर 2 के अंदर USB-C केबल 199 2 और कस्टमर को हुआ है बेसिकली बिल और 398 और इस तरह से इनवॉइस आईडी आ चुका है। अब हमारा जो इन्वेंट्री बिल्कुल अच्छे से मैनेज हो पा रहा है।